नाज़रीन, हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ साहब पर करप्शन, बदعنوانی और मिसकंडक्ट यानी ख़राब रवैये के इल्ज़ाम पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब BCCI के तहत या उससे मुंसलिक कोई भी इवेंट हो उसमें असद रऊफ साहब अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकेंगे। पस मंज़र इसका ये है कि IPL का जो स्कैंडल था 2013 में, वो मंजर यहाँ पर आया और पुलिस की जो चार्जशीट है उसके मतलूब मुल्ज़िमान की फहरिस्त में असद रऊफ साहब का नाम शामिल था और मुंबई पुलिस ये चाहती थी कि इनसे बराह रास्त पूछगछ की जाए, लेकिन असद रऊफ साहब इस दौरान IPL को अधूरा छोड़कर खुद ही भारत से चले गए। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि वो बेकसूर हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। सो अब इस ताज़ा पाबंदी का इनके करियर पर क्या असर पड़ेगा और इस पाबंदी के खिलाफ डिफेंस क्या है असद रऊफ साहब के पास। असद रऊफ साहब पाकिस्तान के अंपायर और ICC के एलीट पैनल में शामिल रहे, आप 2006 में भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। असद साहब, ये कैसा आपका BCCI के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है? आप बार बार खबरों की जद में आ जाते हैं, कोई डिफेंस है आपके पास इस पाबंदी के खिलाफ? नहीं, इसके साथ सबसे पहले तो जैसे आवाज नहीं आ रही जी असद साहब, आपकी आवाज जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। नहीं, डिफेंस, सबसे पहले तो मैं डिफेंस में ये आपको बता दूं कि ये एक लीगल और पुलिस मैटर है और पुलिस ने FIR इसमें मेरा नाम दिया था, तो ये मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया, तो BCCI तो ना तो कोई क्रिकेट की अथॉरिटी है, ना ये कोई क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, और ये कोर्ट के डिसीजन से पहले ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं। मेरी इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी तकरीबन 4-5 महीने से, और इन्होंने मुझे कहा कि आप इंडिया BCCI ऑफिस आके अपने आप को क्लियर करें। तो मैंने कहा मैं इंडिया, तो मेरे लीगल एडवाइज़र अली ज़फ़र साहब हैं, आपको शायद मालूम हो, SM ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इंडिया नहीं आ सकते, आउटसाइड इंडिया आप दुबई आ जाएं, इंग्लैंड आ जाएं, पाकिस्तान आए, हमारे गेस्ट रहे, हम आपको क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो कहते नहीं, आप इंडिया आएँ और लीगल एडवाइज़र को ना लेके आएँ। तो एक लीगल मैटर, मैं कैसे लीगल एडवाइज़र के बगैर जा सकता हूँ। और जब तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप हमें अपनी एक्सप्लेनेशन भेज दें। तो मैंने, चार्जेस क्या हैं, यू फ्लेड द कंट्री। असद साहब, यहाँ शक तो पैदा होगा ना, IPL के दरमियान आप चले गए, मुंबई पुलिस भी आपसे पूछना चाहती थी, आप खुद ही निकल गए मुल्क से। यही तो मैं आपको बताने लगा हूँ ना कि इन्होंने अपना एक कमिश्नर मुकर्रर किया रवि सवानी को, और कमिश्नर ने सबसे पहला झूठ बोला। ये तो आप कह रहे हैं ना कि मैं छोड़ के चला गया, मगर आप मेरा स्केड्यूल जो आप छोड़ के वहाँ से नहीं जा सकते। मैंने अपना स्केड्यूल कंप्लीट किया और मैं अपने स्केड्यूल से बल्कि एक दिन लेट इंडिया से आया हूँ। ये मैं पब्लिक को आप क्लियर करें कि मैं वहाँ से को भागा भूगा नहीं, मैंने कोई क्राइम नहीं किया जो मैं वहाँ से भाग जाता। मेरा पुलिस ने नाम ही लिया। पुलिस को जब विंदु दारा सिंह की बेल हुई है तो पुलिस को काफ़ी झिड़कें पड़ी हैं जज से कि असद रऊफ का नाम तो ले रहे हो, बट एवरीथिंग इज मिसिंग रिगार्डिंग असद रऊफ इन्वॉल्विंग इन मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग। और ये मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं इनको बताऊंगा कि मेरे पासपोर्ट पे किस तारीख की स्टैंप लगी हुई है। आपने क्लियर किया कि आप स्केड्यूल से हटकर भारत छोड़कर नहीं गए। मुझे बताएं, ये एलिगेशंस आप तक पहुंचे क्यों? ये विंदु दारा सिंह, आपका रहा है ताल्लुक, मुलाकातें रही हैं, ये वजह क्या बनी इन इल्जामात की? नहीं देखिए, मेरे तो दुनिया में हजारों लाखों दोस्त हैं, मैं उनके साथ टेलीफोन पे, विंदु दारा सिंह भी उनमें से हैं। तो विंदु, मेरी दोस्ती है उनके साथ, और मेरी दोस्ती है उनके साथ, और अदालत में प्रूफ हो चुका है कि वो कोई बुकी नहीं है। और ये भी एविडेंस मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लीगल एडवाइज़र के साथ दूंगा कि सबसे पहले तो कमिश्नर साहब ने अपनी इंक्वायरी कमेटी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी कि मैं मुल्क छोड़ के चला गया और अपनी मर्ज़ी से चला गया। और ये जो होता है, ये आप ऐसे नहीं जा सकते। ये स्केड्यूल 3 महीने पहले आता है और उसके मुताबिक हमको अपनी अवेलेबिलिटी देनी होती है। और अवेलेबिलिटी आप ऐसे, मुझे 4 दिन के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड जाना था, तो मैं तो अपने स्केड्यूल से भी एक दिन लेट, और मैंने इसकी
एक्सप्लेनेशन बीसीसीआई को भेज चुका हूँ। अगर वो नहीं मानते तो मैं उनके किसी डिसीजन का पाबंद नहीं हूँ, मैं कोई उनका मुलाजम नहीं हूँ, या वो कोई क्रिकेट के ठेकेदार नहीं है कि पाकिस्तानी अंपायर है तो उस पर जो मर्जी, ये मैं साबित करूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मेरे लीगल एडवाइज़र अली जफ़र साहब उसके मुतालिक जो एक्शन लेना चाहेंगे वो लेंगे। ये कोई मजाक थोड़ी है। इससे इत्तेफाक करेंगे कि इस पाबंदी से फिल वक्त आपकी मुश्किलात में तो इजाफा होगा। आईसीसी के एलीट पैनल में भी अब आप नहीं है, तो आपकी जब तक क्लियरेंस नहीं होती मसला तो बनेगा फिर ये पाबंदी। सर पाबंदी मेरे किस चीज़ की पाबंदी? मैं तो आईसीसी से मेरा 2013 में मेरा आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, और जैसे स्टीव बकनर का ख़त्म हुआ वो गए, रूडी कर्जन का हुआ वो गए, बिली बाउडन का मेरा इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। ये एक रूटीन वर्क है और ये टाइम के साथ हर एक को जाना होता है। तो आईसीसी ने अपने मेरी रिटायरमेंट के टाइम पे, मेरी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के टाइम पे अपने प्रेस रिलीज में क्लियरली कहा है कि असद की रिटायरमेंट का ये इश्यू इंडिया से जो इश्यू तो फिर परसेप्शन का पड़ता है ना। स्टीव बकनर साहब गए, लेकिन आप जब गए वो एक आपके ऊपर बहरहाल एक इल्जामात वाली कैफियत थी। सो सिचुएशन तो डिफरेंट है आपके लिए। सर सिचुएशन डिफरेंट क्रिएट हुई है इस वजह से कि जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाने वाला था तो असल में मीडिया ने भी इसको मिसकंडक्ट किया ऑन द टीवी कि असद रऊफ को निकाल दिया गया। हालांकि जब मेरा नाम इल्ज़ामात में आया तो आईसीसी ने मुझे फ़ोन किया कि हम आपका नाम विदड्रॉ कर रहे हैं। अब विदड्रॉ करना या सैक करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टीवी पे हमारे मीडिया ने या इंडिया के मीडिया ने ये कहा कि आईसीसी ने असद रऊफ को। मुझे अगर आप मुख्तसरन बताएं आपको इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर आपके लिए एक तहाइफ जाते हैं जिसमें सोने के जेवरात हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल चीजें भी हैं, ये कौन आपके नाम पार्सल भी भेज रहा है? जो जारी बात है आपने क्लेम नहीं किया, आपके ऊपर ये इल्जामात भी लग रहे हैं, कौन साजिश कर रहा है? सर ये साजिश नहीं है, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जा रही है मीडिया को। अब मैं तो कहता हूं कि अदालत में खोलें उन बॉक्सेस को और प्रूफ करें। अगर अदालत में आप प्रूफ नहीं कर सकते तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आप उसको खोलें, मुझे दिखाएं कि कौन से जेवरात निकले, कौन से, और उसमें जो है उस जितनी मेरी शॉपिंग है 2 महीने की, उसके सारे परचेज प्रूफ मैंने इनको अभी हार्ड कॉपी भेजी है और इन्होंने वो खोली नहीं है, वो पड़ी नहीं है, देखी नहीं है। पाकिस्तानी एम्पायर ये कह रहे थे कि वो एडवाइजर